अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते हैं। नाजरीन, अरशद नदीम एक पाकिस्तानी एथलीट हैं जो जुविलियन थ्रो में महारत रखता है। वो मुल्की सतह के मुकाबलों में वापडा की नुमाइंदगी करता है। दिसंबर 2019 में उसने 86.29 मीटर के फासले से जुविलियन थ्रो फेंक कर जनूबी एशिया गेम्स में कामयाब हुआ और इसी तरह 2020 में ओलंपिक्स में बराह रास्त क्वालिफाई कर गया। इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 2020 का अपना बेस्ट थ्रो किया और इंडिया ने उसको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन कल 8 अगस्त 2024 में इंडिया को ऐसा लगा कि अरशद नदीम आज नीरज चोपड़ा के इम्तिहान में आउट ऑफ सिलेबस आया है। आज इंडिया ने भी मान लिया कि कुछ अलग अल्लाह ताला की मेहरबानी, माँ की दुआ और मेहनत थी जो कि आज उसे ओलंपिक्स गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट बना गई। 118 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ नाज़रीन, अरशद नदीम का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वो नीरज चोपड़ा की तरह वेल ऑफ नहीं है। वो जनूबी पंजाब के इलाका मियाँ चन्नू से ताल्लुक़ रखने वाला ऐसा नौजवान है जिसके पास जुविलियन ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे और जुविलियन ज़्यादा नहीं 70-75 हज़ार की आती है और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, साल पुरानी बात है। और उसके लिए वो हर जगह जा रहे थे जहां उनको सपोर्ट मिल सके, यहाँ तक कि उसके पास वो नेज़ा भी नहीं था जिससे वो प्रैक्टिस कर सकता। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जुविलियन है क्या, ये कैसे खेली जाती है, इसका आगाज़ कब हुआ। पहले ज़माने में लोग नेज़ों भालों के ज़रिए अपनी जंगों और लड़ाइयों में लड़ा करते थे। एक आदमी जिसका नाम होटेंट था वो 100 कदम के फासले पर नेज़े को बहुत बेहतरीन फेंका करता था और उसका निशाना बहुत अच्छा था। फिर यूनानी और होटेंस थे, उन्हें जुविलियन को बहुत लंबा फेंकना बहुत पसंद आया और फिर 19वीं सदी में ये एक गेम बन गए। अगर हम उनके बैकग्राउंड की बात करें तो अरशद नदीम का ताल्लुक़ मियाँ चन्नू के करीब वाक़े गाँव चक नंबर 101 15L से है, जहां 2 जनवरी 1997 को पैदा हुए। उनके वालिद राज मिस्त्री हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की हर कदम पर हौसला अफजाई की है। अरशद नदीम के कैरियर में 2 कोचेस का अहम किरदार रहा है। अरशद नदीम जब 7वीं जमात के स्टूडेंट थे तो उनको तब से ही खेलों का शौक़ था। उस ज़माने में उनकी तवज्जो क्रिकेट पर ज़्यादा हुआ करती थी। वो क्रिकेट खिलाड़ी बनने के लिए बहुत संजीदा भी थे, लेकिन वो इतने वसाइल और सहूलियात न होने की वजह से क्रिकेट को आगे परस्यू ना कर पाए, तो वो फिर अपने स्कूल के बेहतरीन एथलीट बन गए। अरशद नदीम ने न सिर्फ क्रिकेट खेली बल्कि उन्होंने फुटबॉल और कबड्डी भी खेली। वो जब एथलेटिक्स में आए तो उन्होंने 23 इवेंट्स में से 8 इवेंट्स वहाँ भी खेले। अरशद ने शॉर्ट पिट, हाई जंप, लॉन्ग जंप और दूसरे इवेंट्स में भी हिस्सा लेते थे, लेकिन मैंने उनके लंबे कद को देखकर उन्हें जुविलियन थ्रो के लिए तैयार किया। रशीद अहमद साकी कहते हैं कि मैंने अरशद नदीम को ट्रेनिंग के लिए एयरफोर्स भेजा, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही वापस बुला लिया। उस दौरान पाकिस्तान आर्मी ने भी अरशद नदीम में दिलचस्पी ली, बल्कि एक दिन आर्मी की गाड़ी आई और इसमें मौजूद एक कर्नल साहब मेरा पूछ रहे थे। मैं घबरा गया कि क्या माजरा है, लेकिन जब उन्होंने अरशद नदीम की बात की तो मेरी जान में जान आई। कर्नल साहब बोले अरशद नदीम को आर्मी में दे दें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। कर्नल साहब ने वजह पूछी तो मैंने बताया कि आप लोग इसकी ट्रेनिंग मिलिट्री अंदाज में करेंगे। बहरहाल इसके बाद मैंने अरशद नदीम को वापडा के ट्रायल्स में भेजा, जहां वो सिलेक्ट हो गए। अरशद नदीम शादीशुदा हैं, एक बेटे और एक बेटी के बाप हैं। रशीद अहमद साकी कहते हैं कि मैंने अरशद नदीम को मदाकन कहता था कि ओलंपिक्स में शिरकत का ख्वाब पूरा हो जाए तो फिर शादी करना, लेकिन आपको पता है कि गाँव में शादियाँ कम उम्री और जल्दी हो जाया करती हैं। अरशद नदीम का सफ़र मियाँ चन्नू के घास वाले मैदान से शुरू हुआ, जो उन्हें टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम तक ले गया, जहां उनका मुकाबला दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स के साथ हुआ। फ़याज़ हुसैन बुखारी ने BBC उर्दू से बात करते हुए कहा कि अरशद नदीम एक समझदार एथलीट है जो बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करता है। जो काम एक एथलीट 6 माह में करता है, अरशद वो काम 1 माह में कर लेता है।
अरशद नदीम ने 2016 में इंडिया के शहर गुवाहाटी में साउथ एशियन गेम्स में सिल्वर के तमगे जीते। सन 2017 में बाकू में होने वाली इस्लामिक सोलिडेरिटी गेम्स में तीसरी पोजीशन हासिल की। फिर 2018 में जकार्ता में उन्होंने एशियन गेम्स में सिल्वर तमगा हासिल किया। इसी साल उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 8वीं पोजीशन हासिल की। ताहम अब उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 92.97 मीटर्स पर नेज़ा फेंक कर 118 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और गोल्ड मेडल जीत कर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा लिया है। उनके मुकाबले में नीरज चोपड़ा जो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं वो दूसरे नंबर पर आकर उन्होंने भी मुबारकबाद पेश की। उनकी वालदा ने भी राशिद नदीम को और उनकी वालदा को मुबारकबाद दी और कहा कि नीरज और राशिद दोनों हमारे लड़के हैं। अगर उन्होंने गोल्ड जीता है तो वो भी हमारा ही बेटा है। और दूसरे ने सिल्वर जीत कर दोनों तमगे साउथ एशिया के नाम कर दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अरशद नदीम के पास नेज़ा ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे तो तब हम लोग कहाँ थे? तब हमने उसकी दरख्वास्त क्यों नहीं सुनी? चलें, अरशद नदीम ने तो हिम्मत नहीं हारी। अपनी मदद आप के तहत उन्होंने बग़ैर नेज़े के मुकाबला जीत लिया है। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने 14 अगस्त से पहले ये खुशी देकर तारीख़ रकम कर दी है।